हेलो बच्चों, आज केमिकल बॉन्डिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो क्या है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत इनऑर्गेनिक्स और ऑर्गेनिक्स में दोनों में पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कैसे आर्बिटल्स सेम एनर्जी के नए आर्बिटल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे जम करके नेक्स्ट आर्बिटल्स में जाते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या। देखिए जैसे ले लीजिए CH4 क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का है, कार्बन में कितने एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो 2s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p2 में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि 2p अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और तो इसमें क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो ये क्या होगा, अब 2p अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखेंगे कि मेथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। मेथेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो क्या होगा, C और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा H, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा H। बच्चों सिंगल बॉन्ड H, और इनके बीच क्या होगा सिंगल बॉन्ड। देखिए बीबीटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या करेंगे, और देखिए इनके बीच क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो जो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे जो किसमें होंगे H का, तो वो क्या करेंगे नीचे अपोजिट स्पिन तो भरेंगे, इस प्रकार से भरेंगे। इनके बीच जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो जब इनके और इनके बीच की ओवरलैपिंग होगी तो पहला क्या बनेगा H में SS, और दूसरा क्या बनेगा SP बनेगा, तीसरा क्या बनेगा SP एक बनेगा, और चौथा भी SP। तो देखा जाए तो एक इसमें से क्या होगा डिफरेंट होगा, और 3 क्या होंगे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहीं पर क्या होता था, यहीं पर देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनना चाहिए। देखिए क्या R4 बॉन्ड ऑफ CH4 इक्विवेलेंट इन आर रिस्पेक्टेड बॉन्ड इन बॉन्ड लेंथ सेम और बॉन्ड एनर्जी सेम होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि क्या होना चाहिए, चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होने चाहिए। यहीं पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो जो नियमों को लागू नहीं कर पाई। तो बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो हाइब्रिडाइजेशन में बताया गया कि कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो इन्होंने, और कार्बन कितने एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं। तो देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया 1s2 2s2 2p2। तो इनमें ग्राउंड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिल करेंगे, भरेंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s में क्या भी रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जंप करके 2p में चला जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए इनमें क्या हुआ, अब सेम एनर्जी के 4 नए ऑर्बिटल बने, न्यू ऑर्बिटल बने। तो पहला क्या बना sp3, दूसरा sp3, तीसरा भी sp3, और चौथा भी sp3। तो देखा जाए इनमें जो S वाला था, S और C के बीच sp3, S और C के बीच sp3, और S और C के बीच sp3, और इसके बाद S के बीच sp3। तो देखा गया कि यह क्या हुआ, 4 नए ऑर्बिटल्स के सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल बने। क्या बने, न्यू ऑर्बिटल बने। तो इसका देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो क्या हुआ देखिए तो इनके बीच क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड, क्या बना सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं अपोजिट स्पिन, अपोजिट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी प्रकार क्या हुआ सेम एनर्जी के 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 4 नए ऑर्बिटल्स तो इस प्रकार से इनके क्या होंगे, इस प्रकार से
जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो 4 नए इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो इनके और इनके बीच इस प्रकार से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्डिंग होगी। तो ये हो जाएगा 1s और आपका 1s ये भी 1s और ये भी 1s। तो इनके बीच जो है आपका क्या AH और AH और इनके बीच कैसा बनेगा, इनके बीच सिग्मा बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा sp3 sp3 और sp3 और sp3 बनेगा। तो देखिए हम बच्चों चलते हैं, देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या। तो एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल के बाद देखेंगे इनकी परिभाषाएं क्या होती है। तो इनकी परिभाषाएं, हाइब्रिडाइजेशन होता है एटॉमिक्स ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्सिंग टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ स्ट्रिक्टली सेम एनर्जी। कह रहे हैं देखिए सेम और नियरली सेम जो पास के होते हैं ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उनकी ऊर्जा क्या होती है, सेम होती है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है, हाफ फिट ऑर्बिटल जिनमें क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जिनमें खाली होते हैं, और फुली फिट ऑर्बिटल जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो ये तीनों मिलकर क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन। जब एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जम करके उसमें जाएंगे, और जब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वह क्या होंगे, ज्यादा ही स्टेबल होंगे। तो तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। दो देखिए हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्सिंग करके इलेक्ट्रॉनों की ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल बनाते हैं, न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं। चौथा है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या लोन पेयर, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की जरूरत होती है। तो देखिए बच्चों, जैसे अब यहाँ पर 5वां स्टेप है, 5वें स्टेप में आप देखेंगे क्या होता है। देखिए 1s और एक p ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं, sp और sp, दो न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो बन जाता है sp, एक s और एक p का। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो होता है 1s और प्लस 2p, 2p ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं, 3 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो सेम एनर्जी की क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। तो क्या बन जाता है, 3 नए न्यू ऑर्बिटल्स sp2 और sp2। तो इसी प्रकार बच्चों क्या होता है, एक ले लीजिए 1s और 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स, 3 मिलने पर क्या बनते हैं, 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं सेम एनर्जी की। तो क्या बन जाएंगे, sp3 और sp3। और बच्चों अगला नेक्स्ट क्या है, 1s 3p और प्लस 1d। तो क्या 1s एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स और एक d ऑर्बिटल्स मिलकर 5 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 5 ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, जो sp3d और sp3d और sp3d। इसके बाद क्या होता है, देखिए फिर एक नया जो s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल मिलकर sp3d2 बनाते हैं जो नए कक्षक बनाते हैं। कितने कक्षक होंगे, कितने ऑर्बिटल, एक देखिए 4 4 2 6 क्या बनाएंगे, इस प्रकार से 6 सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। और तो बच्चों शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल या शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनका शेप कैसा होता है, s ऑर्बिटल्स का इस प्रकार से होता है, गोले आकार, और p का डेमल के आकार का और d के डबल डेमल के आकार का होता है। इनकी क्या है, शेप है। तो बच्चों अब देखेंगे हम अगला पॉइंट, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री देखेंगे और उनका एग्जांपल। तो हमारा पहला क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, जो क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर
दो नए न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनका शेप होता है लाइनर शेप होता है और उनके बीच कितने का एंगल बनता है 180 अंश का। तो बच्चों ये हमारा क्या था इंट्रोडक्शन था। हम आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उनमें हम उनके टाइप्स बताएंगे कि उनकी टाइप्स sp2 और sp3 और sp3d2 बताएंगे और विस्तार में बताएंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और यह हमारा क्या था, ये दोनों में ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स में दोनों में काम करेगा। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब हम आगे लेकर आएंगे उनके टाइप्स।